बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्केप सीक्वेंस और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले मैनिपुलेटर्स को पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस आर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज टू कंट्रोल द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। स्केप सीक्वेंस स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम के आउटपुट के फॉर्मेट को कंट्रोल कर सकते हैं। These characters are usually not printed. Actually, escape sequence कंसोल आउटपुट पर डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस के दौरान escape sequence ने अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करना है। These are used inside the cout statements. हम हमेशा escape sequence को cout statements के साथ ही लिखते हैं। Always begin बैकस्लैश। escape sequence हमेशा बैकस्लैश से स्टार्ट होता है और escape sequence की सिंटैक्स भी यही है, बैकस्लैश प्लस कोड कैरेक्टर। बैकस्लैश के बाद जो भी कैरेक्टर टाइप होगा वो उसका कोड कैरेक्टर होगा। ऑलवेज इन डबल कोड। स्केप सीक्वेंस हम हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। स्केप सीक्वेंस इज़ आल्सो नोन एज बैकस्लैश सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस को हम बैकस्लैश सीक्वेंस भी कहते हैं। कॉमनली यूज ऑफ स्केप सीक्वेंसेस। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कॉमनली यूज स्केप सीक्वेंसेस। बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन is the commonly used escape sequence of C++ programming language. This used to insert new line. हम अपने प्रोग्राम में बैकस्लैश n न्यू लाइन जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे प्रोग्राम में जिस स्टेटमेंट्स में बैकस्लैश n लिखा जाए, कंपाइलर वहाँ आने के बाद बैकस्लैश n ने एक न्यू लाइन जनरेट करना है। तो बैकस्लैश n के बाद जो भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले होना है वो न्यू लाइन में होगा, क्योंकि बैकस्लैश n ने उस लाइन को ब्रेक करके कर्सर को न्यू लाइन में लेके जाना होता है। तो हम बैकस्लैश n की जगह पर हमारे प्रोग्राम में एंड एल मैनिपुलेटर का हम भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों हम एक ही पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोनों का मकसद जिस लाइन में इस्तेमाल हुआ हो उस लाइन को ब्रेक करके कर्सर को न्यू लाइन में लेके आना है। तो अगर हमारे प्रोग्राम में किसी सी आउट स्टेटमेंट्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ हो लेकिन लैंग्वेज से पहले बैकस्लैश n स्केप सीक्वेंस इस्तेमाल कर ले, तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग का वर्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद बैकस्लैश n चूँकि स्केप सीक्वेंस है तो उसने स्क्रीन पर डिस्प्ले तो नहीं होना है, लेकिन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस के दौरान बैकस्लैश n स्केप सीक्वेंस ने अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करना है। तो प्रोग्रामिंग सबसे पहले स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद बैकस्लैश n की वजह से वो लाइन ब्रेक होके कर्सर न्यू लाइन पे आ जाएगा। आने के बाद फिर लैंग्वेज डिस्प्ले होगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेपरेट स्टेटमेंट्स में कंसोल्स आउटपुट पे नज़र आ जाएगा। इसी तरह बैकस्लैश टी। बैकस्लैश टी इज़ आल्सो कॉमनली यूज स्केप सीक्वेंस ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम अपने प्रोग्राम में बैकस्लैश टी स्केप सीक्वेंस उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने कंसोल आउटपुट में एक टेबुलर स्पेस जनरेट करना हो। बैकस्लैश टी से एक टेबुलर स्पेस जनरेट होगा। 8 कैरेक्टर की स्पेस इक्वल होगा एक टैब के स्पेस के। तो अगर हमने अपने प्रोग्राम में बैकस्लैश टी इस्तेमाल कर लें तो वहाँ पर एक टेबुलर स्पेस जनरेट होगा। अगर हमारे प्रोग्राम के सी आउट स्टेटमेंट्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ हो लेकिन लैंग्वेज से पहले अब की बार में बैकस्लैश टी स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बैकस्लैश टी स्केप सीक्वेंस है तो बैकस्लैश टी ने खुद स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होना है, लेकिन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस के दौरान बैकस्लैश टी ने अपने फंक्शनलिटी को परफॉर्म करना है। तो बैकस्लैश टी का फंक्शन सही है कि वो जिस स्टेटमेंट्स में लिखा जाए तो वहाँ पर एक टेबुलर स्पेस जनरेट होगा। अब यहाँ कंपाइलर यहाँ आने के बाद सबसे पहले प्रोग्रामिंग का वर्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद ऐड कैरेक्टर की स्पेस ये छोड़ेगा। छोड़ने के बाद फिर लैंग्वेज उसी लाइन में डिस्प्ले होगा। तो ये स्पेसिंग छोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैकस्लैश टी। इसी तरह बैकस्लैश आर। बैकस्लैश आर भी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉमनली यूज स्केप सीक्वेंस है। इट्स यूज टू कर्सर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। बैकस्लैश आर हम कर्सर को करंट लाइन के बिगिनिंग में लाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मींस अगर हमारे प्रोग्राम के जिस स्टेटमेंट्स में बैकस्लैश आर इस्तेमाल हुआ हो तो बैकस्लैश आर ने उसी लाइन कर्सर को उसी लाइन के बिगिनिंग में लेके आना है। फॉर एग्जांपल हमारे सी आउट स्टेटमेंट्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ लेकिन लैंग्वेज से पहले अब की बार मैं बैकस्लैश आर स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बैकस्लैश आर चूँकि स्केप सीक्वेंस है तो बैकस्लैश आर ने खुद डिस्प्ले तो नहीं होना है कंसोल में, लेकिन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस के दौरान बैकस्लैश आर ने अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करना है। तो बैकस्लैश एन स्केप सीक्वेंस का फंक्शन से ये होता है कि वो जिस लाइन में इस्तेमाल हुआ हो उसी लाइन के बिगिनिंग में लेके जाना है कर्सर को। तो कंपाइलर यहाँ आने के बाद सबसे पहले प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद बैकस्लैश आर ने इसी लाइन के
शुरू में फिर से कर्सर को भेज दिया, भेजने के बाद फिर लैंग्वेज डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर ओवरराइड होगा। तो पहले तो प्रोग्रामिंग का वर्ड्स डिस्प्ले हुआ था, उसके बाद \r की वजह से फिर से कर्सर बिगिनिंग में जाके फिर लैंग्वेज को शो कर लिया। तो यहाँ पर ओवरराइड हो गए, जो कंसोल आउटपुट पे जो नज़र आ जाएगा वो सिर्फ लैंग्वेज ही नज़र आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरराइड हो चुका है, \r की वजह से ओवरराइड हो चुका है, तो सिर्फ लैंग्वेज ही नज़र आ जाएगा। इसी तरह C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और भी बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं, जिनमें \a \b वगैरह शामिल हैं। आप इनको भी अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह की पैटर्न स्क्रीन पर प्रिंट करना हो तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एस्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हुए हम इजीली प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल मैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर्स लिखता हूँ। तो इस मेन फंक्शंस में मैं सिर्फ एक ही काउट स्टेटमेंट्स लिखता हूँ। इसमें इंसर्शंस ऑपरेटर के बाद मैं एक ही स्टैटिक में स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। करने के बाद मैंने \n एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया है। तो \n चूँकि एस्केप सीक्वेंस है तो इसने इस लाइन को ब्रेक करके कर्सर को सेकंड लाइन पे ले जाएगा। जाने के बाद मैं स्टैटिक को 2 टाइम्स प्रिंट कर रहा हूँ। तो वो प्रिंट होने के बाद फिर से \n ने उस लाइन को ब्रेक करके कर्सर को थर्ड लाइन में लेके जाना है। उसके बाद मैं स्टैटिक को 3 टाइम प्रिंट कर रहा हूँ। तो प्रिंट होने के बाद फिर से \n ने उस लाइन को ब्रेक करके कर्सर को अगली लाइन में लेके जाना है, और इस तरह ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। C++ मैनिपुलेटर यूज टू फॉर्मेट द आउटपुट इन डिफरेंट स्टाइल। हम अपने प्रोग्राम के आउटपुट के फॉर्मेट को डिफरेंट स्टाइल में लाने के लिए हम अपने प्रोग्राम में मैनिपुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज मैनिपुलेटर्स आर यूज विद Cout ऑब्जेक्ट्स। इनमें से अक्सर मैनिपुलेटर्स को हम Cout ऑब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। Cout स्टेटमेंट में Cout के बाद इंसर्शंस ऑपरेटर्स आ जाएंगे, और इंसर्शंस ऑपरेटर के बाद या कोई एक्सप्रेशंस आ जाएगा या कोई मैनिपुलेटर्स आ जाएंगे। दोनों भी आ सकते हैं। अगर दोनों आ जाए तो सबसे पहले एक्सप्रेशंस इवेलुएट होगा, इवेलुएट होने के बाद वैल्यू प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद मैनिपुलेटर्स इम्प्लीमेंट होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटर्स इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैनिपुलेटर्स के 2 टाइप्स हैं। पहला विद पैरामीटर मैनिपुलेटर, जिसे हम पैरामीटराइज मैनिपुलेटर भी कहेंगे। रिक्वायर हेडर फाइल IMANIP। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो तमाम मैनिपुलेटर्स जो हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए प्रोग्राम के टॉप पे एक हेडर फाइल IMANIP इंक्लूड करना पड़े, उन तमाम मैनिपुलेटर्स को हम विद पैरामीटर मैनिपुलेटर या पैरामीटराइज मैनिपुलेटर कहेंगे, जिनमें सेट प्रेसिशन, सेट W, सेट फिल वगैरह शामिल हैं। दूसरा विदाउट पैरामीटर, या हम इसे नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स कहेंगे। नो रिक्वायर हेडर फाइल। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो तमाम मैनिपुलेटर्स जो हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए प्रोग्राम के टॉप पे कोई हेडर फाइल्स इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, उन तमाम मैनिपुलेटर्स को हम विदाउट पैरामीटर या पैरामीटराइज मैनिपुलेटर कहेंगे, जिनमें एंड, एल, फिक्स, शो पॉइंट, लेफ्ट वगैरह शामिल हैं। सेट प्रेसिशन मैनिपुलेटर डिसाइड करता है कि पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स शो होना है, और इसी तरह सेट W मैनिपुलेटर काम यह होता है कि एक्सप्रेशंस में से मिलने वाले वैल्यू को एक स्पेसिफिक कॉलम में डिस्प्ले करना, और इसी तरह सेट फिल मैनिपुलेटर से काम यह होता है कि स्पेस में एक स्पेशल कैरेक्टर के ज़रिए इसमें फिल करना, और इसी तरह से हम अपने प्रोग्राम में एंड, एल, फिक्स, शो पॉइंट, लेफ्ट वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।